होता है, हेट्रोट्रोपिक इन नेचर होता है। मीन्स जो फंजाई है वो फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है, इसलिए उनको हेट्रोट्रोपिक कहते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है या सेलुलोज से बना होता है, या दोनों के काइटिन और सेलुलोज के कॉम्बिनेशन से बना होता है। जो सेल स्ट्रक्चर होता है फंजाई का वो यूनिसेलुलर होता है, मीन्स नंबर ऑफ सेल्स इज सिंगल, और मल्टी सेलुलर। अगर ये यूनिसेलुलर होता है तो इनका जो सेल स्ट्रक्चर होगा वो अनब्रांच्ड होगा, और अगर मल्टी सेलुलर होता है तो वो ब्रांच्ड होगा। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पैरासिटिक फंजाई, सैप्रोफिटिक फंजाई एंड सिम्बायोटिक फंजाई। पैरासिटिक फंजाई वो होते हैं जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए और उनको थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन सैप्रोफिटिक जो फंजाई होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर फूड एंड फीडिंग। सिम्बायोटिक फंजाई जो होता है वो जैसे इसका सिम्बायोटिक फंजाई का एग्जांपल लाइकेन है और माइकोराइजा है, क्योंकि साथ में दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रहते हैं और अपना फीडिंग एंड लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। जो फंजाई होता है मेनली अक्लोरोफिलस होता है। अक्लोरोफिलस मीन्स क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होते हैं एट दैट टाइम। उनमें जो पिगमेंट होता है वो क्या होता है, कैरेटिनॉइड प्रेजेंट होता है। Fungi are cosmopolitan in distribution, occur in any habitat where life is possible. Some fungi occur in fresh or marine water. जो फंजाई होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। जो फंजाई होते हैं वो एवरीवेयर पाए जाते हैं जहाँ पे भी हैबिटाट जीवन पॉसिबल है। और ये फंजाई टेरेस्ट्रियल पैलेस पे, फ्रेश सॉइल, फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, इन सभी जगह पे भी पाए जाते हैं, एयर में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द प्लांट बॉडी ऑफ फंजाई कंसिस्ट ऑफ ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड हैपी। जो फंजाई का प्लांट बॉडी होता है वो ब्रांच्ड और फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, उसको हाइपी कहते हैं। ये हाइफी कुछ इस तरह का रहता है। ये हाइफी का स्ट्रक्चर मैंने रफली डायग्राम किया है। यहाँ पे न्यूक्लियस हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। अब ये जो हाइफी है वो टू टाइप्स में डिवाइड है, एसेप्टेड एंड सेप्टेड। अब ये जो एसेप्टेड होता है, जो ये एसेप्टेड हाइफी होता है, ये एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक होता है, और सेप्टेड हाइफी जो होता है वो यूनि बाई मल्टी सेलुलर टाइप का होता है। एसेप्टेड का मतलब होता है कि हाइफी में कोई भी पार्टीशन ना रहे, और ये कोई सिनोसिटिक का मतलब कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस है और सारे साइटोप्लाज्म भरे हुए हैं। ये जो डायग्राम है वो एसेप्टेड है। और सेप्टेड का मतलब होता है कि हाइफी में पार्टीशन प्रेजेंट हो। जैसे देख लीजिए, ये यूनिसेलुलर का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए ये पार्टीशन आ गया तो ये सेप्टा हो गया, एंड ये जो हैप्पी है वो सेप्टेड हैप्पी हो गई। अगर यहीं पे बाइसेलुलर की बात करेंगे तो यहाँ पे डबल हो जाएंगे, और मल्टी सेलुलर की बात करेंगे तो वो मोर देन 2 हो जाएंगे। ये हो गया हाइफी के फॉर्म, सेप्टेड एंड एसेप्टेड। जो सेप्टेड हाइफी होते हैं वो लोअर फंजाई में पाए जाते हैं, और जो एसेप्टेड हाइफी होते हैं वो लोअर फंजाई में पाए जाते हैं, और जो सेप्टेड हाइफी होते हैं वो हायर फंजाई में पाए जाते हैं, मीन्स एस्कोमाइसीड, ड्यूटेरोमाइसीड, बेसिडियोमाइसीड्स। अब ये जो हाइफी होता है, हाइफी का डायग्राम तो ऐसा था।
अब ये जब हाइफी नेट लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा, नेट लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा, तो उस नेट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग माइसीलियम कहेंगे। सेप्टा, देखिए हाइफी में जो सेप्टा होता है वो 3 टाइप होता है, सिंपल सेप्टा, स्यूडो सेप्टा और डोलीपोर सेप्टा। सिंपल सेप्टा क्या होता है कि सेप्टा के बीच में एक पोर प्रेजेंट होगा, सेप्टा के बीच में ये एक पोर, सिंपल सा पोर प्रेजेंट होगा, उसी को सिंपल सेप्टा कहेंगे। स्यूडोपोर सेप्टा मीन्स कि ये फाल्स रहते हैं। डोलीपोर सेप्टा वो होता है, ये बेसिडियम एसिड्स में पाया जाता है, फर्स्टली बेसिडियम एसिड्स में, बेसिडियम माइसीड्स में पाए जाते हैं, और इनका जो होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं सिंपल पोर के बीच में, ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं सिंपल पोर के दोनों साइड। ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर जब फॉर्म हो जाता है तो उसी को डोलीपोर सेप्टा कहते हैं। सिंपल सेप्टा में सिंपल पोर रहता है, डोलीपोर सेप्टा जो होता है बेसिडियम एसिड में पाए जाएंगे, और सेप्टा के दोनों साइड कैप लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और जो मिडल पार्ट होता है एट द टाइम उसे डोलीपोर सेप्टा कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा जो फंजाई की स्टडी करता है उसको माइकोलॉजी कहते हैं, और जो फंजाई, जिसके द्वारा फंजाई की स्टडी होती है उसको माइकोलॉजिस्ट, मतलब साइंटिस्ट जो होते हैं जो इनकी स्टडी करते हैं फंजाई की, उनको माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो अगर फंजाई को वन लाइन में डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि फंजाई नॉन ग्रीन होते हैं, मीन्स क्लोरोफिलस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लिएटेड थैलोफाइट्स होते हैं इनमें। इसका फैमिलियर एग्जाम्पल है ईस्ट, मशरूम, पर्बल, रस्ट एंड स्मट। ये रस्ट एंड स्मट, ये जो फंजाई के टाइप हैं, ये पैरासिटिक होते हैं। अगर क्वेश्चन कभी कभी आता है कि किसी एक यूनिसेलुलर फंजाई का नाम बताइए, तो हम लोग ईस्ट को दे सकते हैं, क्योंकि ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होता है। और फंजाई के भी टाइप होते हैं, एनिमल फंजाई, एंड प्लांट फंजाई। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एनिमल फंजाई होता है इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन या डाइजेशन किस